हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविरत शेटे. माय नेम इज़ अविरत शेटे एंड आई एम अ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स एट शेटेज इंस्टीट्यूट कल्याण. मैं पिछले 23 साल से अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ. आई एम रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग अकाउंट्स 11th 12th और CA फाउंडेशन, ये दोनों लेवल्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ. आपको आगे चलकर शेटेज इंस्टीट्यूट के चैनल पर रेगुलरली ऐसे हेल्पफुल वीडियोस मेरी तरफ से देखने को मिलेंगे अकाउंटेंसी के. हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग डेफिनेटली CA फाउंडेशन की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़ोरदार तैयारी कर रहे हैं. आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट. एंड एक टॉपिक और उस टॉपिक में का एक स्पेशल इलस्ट्रेशन, एक प्रॉब्लम जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन होता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो टॉपिक है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. ये थैंक्स टू द CA इंस्टीट्यूट, उनके ही मॉड्यूल का PDF मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ. सो थैंक्स टू देम. कंपनी अकाउंट्स का जो सेकेंड यूनिट है, 10th चैप्टर का सेकेंड यूनिट, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू, इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं. बट आज इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एक इलस्ट्रेशन के साथ आपके सामने आया हूँ और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 7. सो हियर वी आर एट इलस्ट्रेशन 7. तो ये क्वेश्चन, ऑफकोर्स इसका सोल्यूशन वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन बहुत लोग इसका वर्किंग नोट समझ ही नहीं पाते. मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट अ बिग प्रॉब्लम. सो आज हम इसको थोड़ा डिकोड करेंगे. सो JHP लिमिटेड इज अ कंपनी. बाय द वे, ये टाइप का क्वेश्चन फाउंडेशन के एग्ज़ाम में 2-3 साल पहले आकर गया है, तो हो सकता है इस एग्ज़ाम में भी आ सकता है इस अटेम्प्ट में. सो JHP कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड अप. तो पहली बात तो इनको भूल जाओ, 6 लाख शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप हो चुके हैं. उसका हमारे सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं. इट इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन, कंप्लीटली इग्नोर करना है इस क्वेश्चन में. द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स. अब ये हमारे काम का है, यहाँ से हमारा इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है काम का. 1 लाख शेयर्स इशू किए, 10 रुपए के, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, एट अ प्राइस ऑफ ₹14 ईच. तो कितना प्रीमियम हुआ? यस, एब्सोल्युटली राइट, 4 रुपये प्रीमियम है. 4 रुपीज़ इज द प्रीमियम and the arrangements for payment being ₹2 per share on application. 1st जुलाई तक मिलना चाहिए. ओके. Allotment to be made on 10th July and a further ₹5 per share including premium to be payable. तो यहाँ पर हमने बात की थी कि 10 का शेयर 14 में इशू किया है, इसका मतलब प्रीमियम की अमाउंट है ₹4. तो यहाँ पर अलॉटमेंट की अमाउंट जब ₹5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब स्प्लिट क्या हुआ? यस, द स्प्लिट इज 3+2, नो, 1+4. ओके, 1+4. क्यों? 4 रुपये प्रीमियम है. तो अगर ₹5 अलॉटमेंट मनी है तो उसमें 4 रुपये अगर प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब फेस वैल्यू के लिए ₹1 लेना है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ₹4 अलॉटमेंट में प्रीमियम में जाएगा. ओके, देन आफ्टर दैट द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड. अब फाइनल कॉल बैलेंस, कितना बैलेंस बचा? लेट्स गो बैक अ बिट. आपका ₹2 पर शेयर एप्लीकेशन मनी हो गया, ₹5 अलॉटमेंट मनी हो गया. तो 2 + 5 7. आपने इशू कितने में किया है? 14. तो 14 में से ₹7 ऑलरेडी आपके पहले 2 इंस्टॉलमेंट में हो चुके हैं. इसका मतलब आपका जो कॉल मनी है, फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट विल बी ₹7. 7 रुपये फाइनल कॉल का होगा. अब इंटरेस्ट, ये तो इंफॉर्मेशन हमारे काम का है ही, बट मेन जो मसाला है अब यहाँ से स्टार्ट होता है. यहाँ पे आने के बाद लोग काफ़ी गड़बड़ा जाते हैं. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स. कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख. कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख. और एप्लीकेशंस कितने आए? 3,55,000. सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. ओके, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बाद आपको पता है आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. आइदर जितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए सबको मना कर दो और रिजेक्ट कर दो, पैसा वापस करो. दूसरा ऑप्शन क्या होता है? यस, प्रोरेटा, प्रपोर्शनेट. इतना तो पक्का है गाइस, आपने जब 1 लाख शेयर्स इशू किए, व्हेन यू हैव इशूड 1 लाख शेयर्स, यू कैन नॉट अलॉट मोर देन 1 लाख. आप 1 लाख शेयर्स इशू करने के बाद
1 लाख से ज़्यादा एक शेयर भी अलॉट नहीं कर सकते। सीधी बात है ना, अगर मेरे पास 5 चॉकलेट है तो मैं 6 कैसे दे सकता हूँ। सो यहाँ पर आपको 3,55,000 एप्लीकेशन आए, बट आप अलॉट कर पाएंगे सिर्फ 1 लाख। तो क्या किया है, 3 अलग अलग कैटेगरीज की है, 1, 2, 3। चौथा पॉइंट एक्चुअली यहाँ मिसप्रिंटिंग है। फोर्थ पॉइंट इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ अलॉटमेंट, वो एक अलग इंफॉर्मेशन है। सो 3 पार्ट्स की है। पहला, 5,000 एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट, मतलब क्या, 5,000 शेयर्स अप्लाई हुए, 5,000 शेयर्स अलॉट होंगे। लेट मी टेक यू टू द वर्किंग नोट। वो वर्किंग नोट समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ओके, सो ये वर्किंग नोट अगर आप देखोगे तो देखो, फर्स्ट कैटेगरी 5,000 शेयर्स अप्लाई हुए, 5,000 शेयर्स अलॉट हुए, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड। 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है पर आप उन्हें देने वाले एक ही शेयर है, 2:1 हो गया। तो 30,000 के एप्लीकेंट्स को मिलेंगे कितने शेयर्स, यस 15,000। सो हैव अ लुक हियर, ये देखो, सो 30,000 अप्लाइड फॉर एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 15,000। इज दैट फाइन? सेकेंड कैटेगरी। एंड देन वी गो बैक टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द थर्ड पॉइंट सेज एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स received allotment of 1 share for every 4, 1 for every 4। तो 4:1 में अलॉटमेंट हो रहा है। तो अगर 3,20,000 एप्लीकेशंस आए हैं, उसको डिवाइड बाय 4 करो सीधा सीधा, तो व्हाट डू यू सी हियर, यू सी दैट द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर 3,20,000 एंड अलॉट हुए 80, ठीक है। अब ये एक बार समझ गया तो फिर हम गाड़ी को आगे लेके जाते हैं। ध्यान से सुनिए, अभी आपका फर्स्ट कैटेगरी इज 5,000 एप्लीकेशंस, 5,000 अलॉटेड। अब आप देखिए पॉइंट कॉलम नंबर 3, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। हाँ, इनफैक्ट आप में से जिनके भी पास मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल खोल के रखोगे सामने तो इट विल बी इवन ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो नाउ first column, what is the application money per share, 2 rupees per share, application money 2 रुपए। तो first column number of shares applied for multiplied by 2 rupees, first column multiplied by 2 rupees। तो 5,000 एप्लीकेशन आए, पर शेयर 2 रुपए एप्लीकेशन है, 5,000 इंटू 2 10,000। ये रुपीज में काम चल रहा है। ये जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है ये नंबर ऑफ शेयर्स है, आगे के जो सारे कॉलम्स है वो रुपीज में है। ओके, तो 5,000 इंटू 2 10,000, 30,000 शेयर्स इंटू 2 60,000, 3,20,000 इफ यू कैन सी हियर, 3,20,000 इंटू 2 6,40,000। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मल्टीप्लाइड बाय ₹2। तो हमको एप्लीकेशंस कितने मिले, एप्लीकेशन मनी कितना मिला, 7,10,000। अब आप अगर देखोगे तो फर्स्ट एंट्री, पहला जो जर्नल एंट्री है वो देखो, लुक हियर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज 7,10,000। इधर ब्रैकेट में लिखा भी है नोट 1 कॉलम 3, रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये 7,10,000 कैसे आया वो यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिले। दीज आर द डिटेल्स। सो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ₹2, ऐसा ये थर्ड कॉलम आया है, ठीक है, 7,10,000। तो ये तो दिस वाज द इजी पार्ट। नाउ लेट्स गो टू द मोर चैलेंजिंग पार्ट, आगे वाला। अब आपको मिला है 7,10,000, बट चाहिए है क्या उतना एप्लीकेशन के लिए, नहीं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ज़रूरत से ज़्यादा एप्लीकेशन मनी हमारे पास आ चुका है। तो क्या करेंगे, देखो, नाउ लुक एट द सेकेंड कॉलम, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। जितने शेयर्स आपने अलॉट किए, मतलब शेयर होल्डर्स को दिए, एप्लीकेंट्स को दिए, उतने ही शेयर्स का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कैपिटल में सिर्फ जितने शेयर्स अलॉट हुए उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा, ये ध्यान में रखें।
तो नाउ लुक एट दिस कॉलम, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज। तो 5000 इंटू 2, तो अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन अर्थात अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। सो 5000 इंटू 2, 10,000 रुपया। अब सेकेंड कैटेगरी वालों को कितने अलॉट किए? 15,000, 15,000 इंटू 2, 30,000। थर्ड कैटेगरी वालों को 80,000 शेयर्स अलॉट हुए, 80,000 इंटू 2 रुपीज 1,60,000। तो अब इन तीनों का टोटल करोगे तो 2 लाख, और होना भी चाहिए क्योंकि आपने कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख। 1 लाख इंटू 2, टोटल 2 लाख। अब आप बोलेंगे अरे सर अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट में बोल देते 1 लाख इंटू 2 तो भी चलता ना, इतना सब घुमाने की क्या ज़रूरत? जब भी कैटेगरी वाइज होगा, जब अलॉटमेंट के लिए आपको ऐसे 3-3 कैटेगरीज दिए हैं, तो कभी भी डायरेक्ट टोटल पे कैलकुलेशन नहीं करने का, कैटेगरी वाइज ही करने का, अदरवाइज यू विल एंड अप मेकिंग अ मेस। सो 7,10,000 एप्लीकेशन मनी मिला था, लेकिन उसमें से आपका कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ 2 लाख। लेट मी टेक यू टू द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में देखोगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 7,10,000। यहाँ पर जितने से आपने क्रेडिट किया था, आप बराबर उतने से ही उसको डेबिट करो। दिस अकाउंट इज गोइंग टू गेट क्लोज्ड, बट 7,10,000 ट्रांसफर नहीं होने वाला है। आपका कैपिटल में, जस्ट लाइक आई डिस्कस्ड, कैपिटल में अमाउंट कितना ट्रांसफर हो रहा है? 2 लाख। और यहाँ पर एक्चुअली ब्रैकेट में इन्होंने लिखना चाहिए था कॉलम 4। ओके, वर्किंग नोट का कॉलम 4 का ये 2 लाख रुपीज है। आर वी गुड? ओके सो फार? आगे बढ़े ना इफ यू लुक एट द नेक्स्ट कॉलम, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, मतलब कौन सा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है, आपके पास इतने सारे एप्लीकेशन आए थे लेकिन आपने दिया सिर्फ 1 लाख। तो इफ यू लुक एट दिस कॉलम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एंड कंपेयर विद द फोर्थ कॉलम, थर्ड और फोर्थ कॉलम को कंपेयर कीजिए अभी। तो वी हैड रिसीव्ड 10,000 एंड वी हैव ट्रांसफर्ड 10,000, तो कुछ भी एक्सेस बचा नहीं है। तो इसलिए अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कुछ भी एक्सेस बचा नहीं। फर्स्ट कैटेगरी में नील। नाउ सेकंड, आपके पास कितना एप्लीकेशन मनी आया? 60,000। 60,000 आया और आपने ट्रांसफर कितना किया कैपिटल में? 30,000। तो कितना एक्सेस बचा? 60 माइनस 30,000 बचा। तो आपका 30,000 ये अलॉटमेंट मनी के सामने एडजस्ट हो जाएगा। मैं पैरेलली आपको एक और कॉलम दिखा रहा हूँ, रिफंड वाला। अगर कुछ एक्सेस बचा तो रिफंड करना है। नाउ इफ यू लुक एट कॉलम नंबर 3 एंड 4, कैटेगरी 1, तो हमको 10,000 रुपया मिला, 10,000 रुपया ट्रांसफ़र हो गया, अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट नहीं होने वाला है और रिफंड भी कुछ होने वाला नहीं है, नील। ओके कूल। सेकेंड कैटेगरी देखते हैं। 60,000 मिला लेकिन ट्रांसफ़र सिर्फ 30,000 हुआ है, मतलब 30,000 एक्सेस बचा है। तो 30,000 हमको पूरा इसको अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करना है। रिफंड देने के लिए कुछ नहीं बचा है। सर ये कैसे तय कर लिया आपने रिफंड करने के लिए कुछ नहीं बचा है? सेकेंड कैटेगरी में कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? 15,000। अलॉटमेंट मनी पर शेयर, देखो क्वेश्चन में ऊपर जाके देखोगे तो अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना है? 7 रुपीज, 7 रुपया। तो 15,000 इंटू 7, इफ यू लुक एट दिस, 15,000 इंटू 7 आपको अमाउंट, सॉरी 5 रुपीज है। 15,000 इंटू 5, लेट मी जस्ट गो बैक। या अलॉटमेंट मनी पर शेयर इज ₹5। तो ये 5 रुपया ड्यू है। 15,000 इंटू 5 इज हाउ मच? 75,000। If you look at the working note again now, 15,000 इंटू 5, यहाँ देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? 75,000। हमारे पास एक्सेस कितना बचा है?
30,000 इस पे से एडजस्ट हो गया, तो 30,000 एडजस्ट होने के बाद भी हमको और कितना अमाउंट लगने वाला है, 45,000. ओके, सो रिफंड कुछ नहीं हो रहा है, ये आपको आई होप समझ में आया. नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट कैटेगरी एंड दिस इज द स्पेशल वन. ध्यान से, आपके पास यहाँ पर कितना एप्लीकेशन मनी मिला है, 6,40,000. आपने कैपिटल में ट्रांसफर कितना किया, 1,60,000. तो आपके पास एक्चुअली एक्सेस बचा है 4,80,000. ध्यान से देखो, 6,40,000 माइनस 1,60,000 इज 4,80,000. लेकिन आपने यहाँ पर क्या अमाउंट देखा, यहाँ पर मेजॉरिटी लोग आके कंफ्यूज होते हैं कि अरे 4 लाख कैसे. तो गाइज, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है, 80,000. एंड व्हाट इज द अलॉटमेंट मनी पर शेयर, 5 रुपीज़. तो 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपया ही चाहिए है अलॉटमेंट मनी पूरा एडजस्ट करने के लिए. तो हमारे पास 4,80,000 है, बट वी डोंट नीड दैट मच. दैट इज वाई अमाउंट एडजस्टेड कितना है, 4 लाख. तो अब आपके पास रिफंड करने के लिए कितना बचा है भाई, 80,000 रुपीज रिफंड करने के लिए बचा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. एक्सेस विल बी रिफंडेड. तो ये थर्ड कैटेगरी में भी आपके पास 4 लाख रुपीज एडजस्ट हो गया, 4 लाख रुपीज ड्यू था, पूरा एडजस्ट हो गया, तो कुछ भी अलॉटमेंट पे अमाउंट लेने के लिए नहीं बचा है. ओके, और इफ यू वांट आई कैन कम बैक टू 7th and 8th पॉइंट अगेन लेटर. सो राइट नाउ हैव अ लुक एट दिस कि अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ये 4,30,000 कैसे आया. फर्स्ट कैटेगरी वालों का कुछ भी एक्सेस नहीं बचा, सेकेंड कैटेगरी वालों का 30,000 एडजस्ट हो गया, थर्ड कैटेगरी वालों का 4 लाख. सो 4,30,000. लेट्स गो टू एंट्री नंबर 2. एंट्री नंबर 2 में आप देखो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 7,10,000. वी ऑलरेडी सॉ दिस वन 2 लाख एंड नाउ लुक एट दिस 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,30,000. उन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है नोट 1 कॉलम 5. ओके, 4,30,000 क्या हो गया, अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट हो गया. अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होती है तब अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है. आप एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर रहे हो तो अलॉटमेंट मनी ड्यू उतना कम होने वाला है. दैट्स व्हाई अलॉटमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड. एंड द लास्ट वन, ये रिफंड वाला जो अमाउंट 80,000 वो भी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया वर्किंग में. तो वर्किंग नोट 1 कॉलम 6 बोला है उन्होंने, टू बैंक 80,000. सो अगेन एक बार ध्यान में लेते हैं, हमको अमाउंट मिली थी एप्लीकेशन की 7,10,000. हमने यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए, क्लोज करने के लिए उसको 7,10,000 से डेबिट किया. ओके, एंड उसमें से 2 लाख रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर हो गया. दिस इज नोट 1 कॉलम 4. एंड अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट हो रहा है 4,30,000 एंड रिफंड हो रहा है 80,000. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. एंड उसके अगला जो एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5 लाख. रिमेंबर, जो भी एंट्री ड्यू करने की होगी वो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स के लिए होगी. सो आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है ऑन 1 लाख शेयर, जितने अलॉट किए, 1 लाख इंटू 5 लाख. उसमें आपको ध्यान होगा, याद होगा तो 4 रुपये प्रीमियम है, 4 रुपीज़ प्रीमियम. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम, या कुछ लोग अभी भी शेयर प्रीमियम बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द परफेक्ट वर्ड, 4 lakhs, 1 lakh into 4 and to इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख. 5 लाख रुपीज ड्यू किया है. लेकिन ऊपर वाली एंट्री देखो तो आपने ऑलरेडी अलॉटमेंट अकाउंट को यहाँ 4,30,000 क्रेडिट किया है. सो 5 लाख जो डेबिट हुए थे उसमें से 4,30,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है. सो अभी बैलेंस कितना बचा, सिर्फ 70,000. और आगे कुछ एरियर्स के बारे में तो बोला नहीं है, ऑल मनीज वर रिसीव्ड बोला है. आई जस्ट टेक यू टू द क्वेश्चन, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. लुक हियर, ये बोला ना मैं, 4th वाला पॉइंट, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड. तो ये एक्चुअली इसको नंबर 4 नहीं डालना चाहिए था, ये सेपरेट स्टेटमेंट था आपका. अलॉटमेंट रिलेटेड 1, 2, 3 तीन ही पॉइंट्स है. सो ये 4th वाला देख के कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि 4 पार्ट से नहीं, अलॉटमेंट में 3 ही कैटेगरीज है. सो
देर आर नो एरियर्स, दैट मीन्स यहाँ पर आप देखोगे तो वंस अगेन आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू था कितना 5 lakhs, एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी कितना 4,30,000. ओके, सो द बैलेंस रिमेन्स इज 70,000. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000 अपने को मिल गया. ये कॉलम 8 बोला है. ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इस आंसर में वर्किंग नोट नंबर 7, कॉलम नंबर 7 और 8 की ज़रूरत ही नहीं. वर्किंग नोट में 6 कॉलम्स तक ही आपका काम हो जाता है. 7th 8 नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, यू कैन सेव टाइम, क्योंकि वो तो इधर से ही दिख रहा है क्लियर कट. एज यू कैन सी, एज आई ऑलरेडी शोन, आई एम रिपीटिंग इट, कि यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ 5 lakhs, लेकिन ऑलरेडी उसमें से एडजस्ट हो चुका है 4,30,000. सो हमारे पास बैलेंस है सिर्फ 70,000 मिलना बाकी है, वो मिल चुका है. नो नीड ऑफ अ वर्किंग नोट फॉर दिस, सेव योर टाइम. ओके, नाउ लास्ट 2 एंट्रीज तो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड. सो फाइनल कॉल मनी ड्यू हुआ 7 lakhs, 7 रुपीज़ है वो, एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हुआ. आई होप एट दिस स्टेज आपको ये बेसिक एंट्रीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो ये था CA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 7. पेज नंबर आपके मॉड्यूल के हिसाब से आगे पीछे होगा, बट दिस इज इलस्ट्रेशन 7. एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इन द पास्ट, वापस भी आने की संभावना है. सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दिस वेल. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया, पसंद आया, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर CA जर्नी.